दुनिया में बहुत सारे ऐसे तजुर्बे किए गए हैं, रिसर्च की गई हैं कि 12 या उससे ज़्यादा घंटे तक भूखा रहने से या रोज़े की वजह से जिस्म को क्या फ़ायदा पहुंचता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं शरीफुन्निसा काजी आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। कोई भी नेक या जायज़ काम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए ही किया जाता है। इसी तरह से रोज़े भी हुसूल तक़वा के लिए और अल्लाह की इताअत के लिए ही रखे जाते हैं। लेकिन इस्लामी इबादत और मामलात में अल्लाह की बड़ी हिकमत पोशीदा है। हर इबादत सिर्फ़ रूहानी ही नहीं बल्कि इंसानियत की फलाह के लिए ज़ामिन है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इंसान के लिए क्या मुफीद है जो उस पर फ़र्ज़ किया जाए। रोज़े की वजह से सब्र, रोटी और पानी की अहमियत, दूसरों की भूख का एहसास, जिनको रोटी मैसर नहीं उनके लिए हमदर्दी और ज़बान की हिफाजत और ऐसे अमल के जो जायज़ नहीं हैं उनसे परहेज़, ये वो फ़वाइद हैं जो रोज़े की वजह से हमको हासिल होते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे तजुर्बे किए गए हैं, रिसर्च की गई हैं कि 12 या उससे ज़्यादा घंटे तक भूखा रहने से या रोज़े की वजह से जिस्म को क्या फ़ायदा पहुंचता है, रोज़े की वजह से क्या तिब्बी फ़वाइद, मेडिकल बेनिफिट्स हासिल होते हैं। एक आम फहम की बात है कि जिस तरह से एक मशीन जिसको हम दिन रात चलाते रहेंगे तो वो मशीन गर्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, तो हम उसको थोड़े थोड़े वक्फे के लिए आराम देते हैं और फिर वो मशीन की सफाई भी करते हैं और वो मशीन अच्छी तरीके से काम करने लगती है। इसी तरह से इंसानी जिस्म का भी मामला है। हमारे जो निज़ाम के आज़ा हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हैं, उनको भी आराम की ज़रूरत रहती है। और जब हम 10 या 12 घंटे या उससे ज़ायद वक्त के लिए भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, तो उससे पेट को भी आराम मिलता है, जिगर को भी आराम मिलता है, जो दिल है उसमें भी दौरान खून में कमी होने की वजह से दिल को भी आराम मिलता है। इस तरह से एक तहकीक के ज़रिए, एक रिसर्च के ज़रिए ये बात भी सामने आई है कि 10, 12, 15 घंटे भूखा रहने से जो हमारी याददाश्त है उसमें भी इजाफ़ा होता है। जो हमारे जोड़ों में सूजन आती है वो सूजन भी कम हो जाती है, मोटापा भी कम हो जाता है। और ये जो भूख प्यास है 12 या उससे ज़्यादा घंटों की, इसकी वजह से एंटी एजिंग भी हासिल होता है। एंटी एजिंग यानी हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उस तरह से जो जिस्म में तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं वो तब्दीलियाँ रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं रोज़े की वजह से, 12 या उससे ज़्यादा घंटे भूखा रहने की वजह से। एक रिसर्च से ये बात भी सामने आई है कि अगर इस तरह से रोज़े रखे जाएं या 12 या उससे ज़्यादा घंटे तक हम अगर भूखा रहते हैं, प्यासे रहते हैं, तो कैंसर होने के इम्कान में भी
कमी वाक़ होती है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर का जो लेवल है उसमें भी एतदाल आ जाता है, और मैदे की, पेट की जो बीमारियां हैं वो बीमारियां जो हैं वो भी सब ख़त्म हो जाती हैं। इस तरह से जिस्म को एक नई तवानाई हासिल होती है। मेडिकल साइंस ने जो ये रिसर्च किए हैं और उससे जो ये फ़वाइद हमारे सामने आए हैं, इन फ़वाइद से इंसान नावाकिफ़ था। ये तमाम रिसर्च के बारे में इस वक्त यहाँ पर बात करना मुमकिन नहीं है, लेकिन एक रिसर्च पर मैं मुख्तसर में बात करना चाहूँगी। जापान के एक साइंसदां योशिनोरी ने एक तहकीक की, एक रिसर्च की, और उस रिसर्च पर उसको 2016 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है। उस रिसर्च का नाम है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब होता है, ऑटो यानी खुद ब खुद, और फेजी यानी खाना, खुद ब खुद खाना या सेल्फ ईटिंग, ये माने भी हम ले सकते हैं। ये जो नज़रिया है, इसके मुताबिक जब हम 12 घंटे या उससे ज़्यादा वक्त तक खाना नहीं खाते या हम भूखे रहते हैं, तो हमारे जो जिस्म में सेल हैं उनको ग़िज़ा की ज़रूरत महसूस होती है, और ऐसे वक्त में वो उन सेल्स को जो ख़राब हो गए हैं, बिगड़ गए हैं, जिसको डैमेज सेल कहते हैं, उनको खाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ये डैमेज सेल जो हैं उससे हमारे जिस्म की सफाई हो जाती है। ये डैमेज सेल जो हैं ये जिस्म के लिए नुकसानदेह भी होते हैं, और ये डैमेज सेल जो हैं ये इससे कैंसर के इम्कानात भी पाए गए हैं। यही नहीं, जब ये डैमेज सेल ख़त्म हो जाते हैं तो ख़ुद ब खुद उनकी जगह पर नए सेल जिस्म तैयार कर लेता है। ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च रोज़े के ताल्लुक़ से नहीं की गई थी, लेकिन चूँकि ये इस रिसर्च में 12 घंटे या उससे ज़्यादा भूखे रहने की बात है, तो ये फ़ायदा जो है वो हमको रोज़े के दिनों में भी हासिल हो सकता है। ये रोज़े के ताल्लुक़ से भी ये रिसर्च लाहक हो सकती है। रोज़े के जो ये तिब्बी फ़वाइद यहाँ पर बयान किए गए हैं, उनका फ़ायदा तभी हासिल होगा कि जब हम चिकनाई, नमक और शक्कर इनको मुनासिब मिक़दार में लेंगे, हस्बे ज़रूरत लेंगे या उनका कम से कम इस्तेमाल करेंगे। एक हदीस शरीफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, इंसान के लिए सबसे ख़राब बात उसके शिकम को पूर करना है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे और इसी मौजू पर आगे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।